Hello students, welcome to all you my YouTube channel Civil Exam Guru. In last classes we have discussed the chapter number 4 of Geography subject of class 9 NCERT books. In this class we are going to further proceeding chapter number 4 and today's topic is factor affecting India's climates. On the climates of India, what are the different factors is going to affect? Which factors affect that we are going to discuss in today's lecture. आज के लेक्चर्स में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि भारतीय क्लाइमेट के ऊपर इंडियन मॉनसून सिस्टम या सीज़न के ऊपर कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं. तो पहला है दोस्तों लैटिट्यूड. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. दोस्तों इंडिया में जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास करता है? तो बिल्कुल भारत के मध्य भाग से पास करता है, कच्छ के रण से होते हुए वेस्ट में और मिजोरम तक ईस्ट में फैला हुआ है. रन ऑफ कच्छ मतलब गुजरात का जो हिस्सा है वहाँ से लेके और मिजोरम तक ईस्ट तक फैला हुआ है दोस्तों. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेइंग साउथ ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर. दोस्तों लगभग भारत का आधा हिस्सा जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर को टच करता है, बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया. ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक. बाकी के हिस्से जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में हैं. देयरफॉर क्लाइमेट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इसी के कारण से हमारे जो क्लाइमेट्स हैं उस वो ट्रॉपिकल हो सकते हैं या फिर सब ट्रॉपिकल हो सकते हैं. आगे की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा फैक्टर है एल्टीट्यूड. इंडियाज हैज़ ए माउंटेन टू द नॉर्थ. दोस्तों दो डिफरेंस आपको बता देता हूँ. लैटिट्यूड कोई बात करे तो हॉरिजेंटली बात करना है और एल्टीट्यूड बात करे तो दोस्तों वर्टिकली बात करना है. तो एल्टीट्यूड मतलब क्या होगा? वर्टिकल. और लैटिट्यूड मतलब क्या होगा? हॉरिजेंटल. इंडिया हैज़ माउंटेन टू द नॉर्थ. भारत में नॉर्थ हिस्से में क्या है दोस्तों? माउंटेन है. विच हैव एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर. जिसकी एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है. इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर. भारत का लगभग कोस्टल एरिया जो है वो 30 मीटर तक फैला हुआ है. 30 मीटर एलिवेशन है सॉरी दोस्तों. द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. हिमालय क्या करता है? सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसको सब कॉन्टिनेंट में आने से रोकता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द दीज माउंटेन दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली मिडिल विंटर एज कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया. इसी के कारण दोस्तों सेंट्रल एशिया में जिस तरीके से प्रचंड ठंडी पड़ती है उस वैसा ठंडी हमारे यहाँ पे नहीं पड़ती है. तो मिडिल विंटर, माइल्डर विंटर मतलब थोड़ा सा कम सर्दी का मौसम हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है. नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर एंड द विंड्स. द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन. भारत के अंदर जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो कुछ इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. प्रेशर एंड द सरफेस विंड. प्रेशर मतलब दबाव, सरफेस विंड मतलब जो हवाएं चलती हैं उनके ऊपर, अपर एयर सर्कुलेशन एंड द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो दोस्तों जब विंड बहुत तेज़ी से चलती हैं तो उसके साथ साथ साइक्लोन आता है, प्रेशर बढ़ता है. इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टली विंड. भारत के अंदर जो हवाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं. दीज विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ northern hemisphere and they blow south and get deflected right due to the Coriolis force and move toward the equatorial low pressure area. ये जो दोस्तों हवाएं हैं
वो साउथ की तरीके साउथ से मतलब दक्षिण से फ्लो करके उसके बाद धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करती हैं। कोरियोलिस फ्लो मतलब होता है दोस्तों जो फ्लो सर्कुलर फ्लो होता है उसको कोरियोलिस फ्लो फोर्स बोलते हैं। एंड मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, उसके बाद फिर वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया में फ्लो करती हैं। जनरली दीज विंड कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड। इसके अलावा इनके साथ साथ थोड़े थोड़े मॉइस्चर्स भी आते हैं, मतलब थोड़ा वेट कंडीशन भी होता है। ये जो हवाएं हैं थोड़ी ठंडी होती है, मॉइस्चर होता है उसके अंदर। वाट मॉइस्चर मतलब दोस्तों पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स, उसको हम लोग मॉइस्चर बोल सकते हैं। दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, इसके कारण से थोड़ा बहुत कम बारिश भी हो सकती है और नहीं भी होती है। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एज ए अराइड लैंड बट इट इज़ नॉट सो, लेट्स सी व्हाई। इसके कारण से भारत जो है एक सूखी ज़मीन ऐसा माना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं बारिश भी होती है इसके कारण से। आइए दोस्तों कोरियोलिस फोर्स क्या होता है वो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अपार्ट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन, एन अपेरेंट फोर्स, ऐसा फोर्स जो अर्थ के रोटेशन के कारण से फ्लो बढ़ लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स के कारण ये जो विंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, उसके बाद फिर वो साउथर्न हेमिस्फीयर पे जाता है। दिस इज नोन एज फेरल्स लॉ, इस लॉ को हम लोग फेरल्स लॉ बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। प्रेशर जो दबाव लगता है और विंड कंडीशन हवा का जो कंडीशन है इंडिया में एक अलग अनोखा है, अलग प्रकार का है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयन। सर्दियों के समय हिमालय के पास जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन टू द साउथ। ठंडी सूखी हवाएं जो हैं इस एरिया में से निकलती हैं जो लो प्रेशर एरिया की तरफ बहती हैं, ओशियन से लेके साउथ की तरफ। इन समर ए लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थर्न वेस्ट इंडिया। समर के समय गर्मियों के मौसम में लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया, एशिया के हिस्से के इंटीरियर पार्ट में जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, एज वेल एज ओवर द नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया वहाँ पे भी प्रेशर लो होता है। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग द समर। इसी कारण से जो विंड का डायरेक्शन है कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है समर सीजन में। एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडियन ओशियन इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर। and turn right toward the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as south west monsoon wind और इसी विंड के कारण साउथ वेस्ट मानसून होता है। These wind blow over the warm ocean, gather moisture and bring wind spread rainfall over the mainland of area India, जिसके कारण से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जो हैं बारिश होती है। द अपर एयर सर्कुलेशन इन द रीजन इज डोमिनेटेड बाई वेस्टर्ली फ्लो। अपर एयर सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादातर वेस्ट फ्लो मतलब पश्चिम दिशा की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण होता है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज जेट स्ट्रीम। इस प्रकार के फ्लो का एक अनोखा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। द जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम। जो जेट स्ट्रीम है दोस्तों 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आया हुआ है, जिसके कारण से उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं।
ओवर इंडिया दिस जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ जेट स्ट्रीम क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दीज आर द नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बहुत हाई एल्टीट्यूड में बहुत पतला पतला एक नैरो पार्ट है, ओवर 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड इन द टोपोस्फियर। कहाँ पे है दोस्तों? ट्रोपोस्फियर में। द स्पीड ऑफ वेरी अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर इन समर एंड 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। समर में जो स्पीड है उसका हवा का 110 किलोमीटर पर आवर होता है और विंटर में 184 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अ नंबर ऑफ द सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन आइडेंटिफाइड। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। हिमालयास ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, पूरे साल भर होता है खाली समर को छोड़ के। द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट बाई दिस वेस्टर्ली फ्लो। इसी वेस्टर्ली फ्लो के कारण वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आपको हमेशा नॉर्थ के तरफ या फिर नॉर्थ वेस्ट की पार्ट में कंट्री के दिखाई देते हैं। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय। गर्मियों के मौसम में ये जो विंड है वो हिमालय की तरफ फ्लो करते हैं विद द अपीरियंट मूवमेंट ऑफ द सन, जो सन के साथ साथ मूव करता हुआ दिखाई देता है। एंड एस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल एस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द पेनिसुलर इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ। तो समर मंथ में ये 14 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में तरफ फ्लो करता है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन कम्प्लीटली आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि क्या इसके अंदर कहना चाहता है। क्लियर आपको स्टडी करना है, जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसको आपको कमेंट बॉक्स में पूछ भी लेना है। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा ये में हम लोगों को बार बार बोला जा रहा था कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, वेस्टर्नली विंड क्या है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर द वेदर फिनोमिनन, ये मौसमी एक फिनोमिनन है, मौसम में एक होता रहता है। ऑफ द विंटर मंथ ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। वेस्टर्ली फ्लो मतलब जो पश्चिम दिशा से आने वाली जो हवाएं होती है उसको हम लोग वेस्टर्ली फ्लो बोल रहे हैं। दे यूजली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। इसी कारण से भारत का नॉर्थ उत्तर तरफ की और उत्तर पश्चिम की तरफ के जो भाग है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के समय ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इसी हवाओं के कारण दिखाई देते हैं एंड आर द पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। दिस डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। ये जो वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, ये कोस्टल रीजन को भी अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन मॉनसून, भारत का मॉनसून हिस्सा कैसा होता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड। जो मॉनसून की हवाएं आती हैं उनके कारण से भारत का जो मौसम है वो बिल्कुल ही बदल जाता है या बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। द सेलर हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिनन ऑफ द मॉनसून। जो नाविक भारत में आए थे पहली बार, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को नोटिस किया था और ये मॉनसून के हवाओं को भी उन्होंने नोटिस किया था कि इसका कैसा फिनोमिनन होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरफ से आती हैं, क्यों आती हैं। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ द विंड। द अरब्स हु हैड ऑल्सो केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज ए मानसून। तो जो अरब्स लोग आए थे उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम को मानसून का नाम दे दिया था। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो कि अराइवल ऑफ मानसून, जब मानसून आता है तो कितना मौसम एकदम मस्त हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रीन लैंड हो जाता है, चारों तरफ ज़मीनें जो हैं हरी हरी हो जाती हैं, पेड़ पौधे निखर जाते हैं
और ये पूरा का पूरा पानी पानी हो जाता है, सभी लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। आप दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिगर के बारे में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द साउथर्न कॉन्टिनेंट इन मंथ ऑफ जनवरी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से हवाओं का जो है इफेक्ट होता है, कैसे वो लोग फ्लो करती हैं, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर के अंदर। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल, इसको थोड़ा सा स्लाइड बड़ा कर लेते हैं तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। Monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। ज़्यादातर मानसून जो है दोस्तों 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के समय ट्रॉपिक पूरे इंडिया में फैलता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून फॉलोइंग फैक्ट आर द इम्पॉर्टेंट। सो दोस्तों दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफ़ वी हैव टू स्टडी अबाउट द मानसून सिस्टम। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ज़मीन और पानी के अंदर जो डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग होती है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्रिएट द लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ द इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। तो इसके कारण से जो ज़मीन का हिस्सा है उसके अंदर लो प्रेशर होता है और जो सी समुद्र का हिस्सा है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन, ये फुल फॉर्म याद रखना है आपको दोस्तों, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इन समर ओवर द गंगा प्लेन। दिस रीजन इज द इक्वेटोरियल नॉर्मली पोजीशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज ए मानसून थ्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर एरिया। The presence of high pressure area east of the Madagascar, approximately at the 20 degree south over the Indian Ocean. The intensity and the position of this high pressure area affect the Indian monsoon. तो ये जो है इंडियन मानसून को भी अफेक्ट करते हैं। तिबेतियन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड। जो तिबेतियन प्लेटू है वो बहुत ही तेज़ी से गर्म हो जाता है during the summer season, which result in the strong vertical air current and the formation of low pressure on the plateau about 9 किलोमीटर above the sea level, जिसके कारण से लो प्रेशर जनरेट होता है। The movement of westerly jet stream to the north of the Himalayan and presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer season. This दोस्तों इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन के बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। इज अ ब्रॉड थ्रू द लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। ये जो है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में लो प्रेशर कारण से जनरेट होते हैं। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कवरेज एंड दिस कवरेज जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपीयरेंस मूवमेंट ऑफ द सन। तो सन के मूवमेंट के कारण ये जो है पैरेलल मूव करती हैं इक्वेटर में और नॉर्थ साउथ की तरफ इसका मूवमेंट दिखाई देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस दैट चेंज इन द प्रेजेंस कंडीशन ओवर द साउथर्न ओशियन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। Normally, when the tropical eastern apart from this, it has also been noticed that the change in the temperature condition over the southern ocean also affect the monsoon. इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी नोटिस किया हुआ है कि जैसे जैसे प्रेशर के अंदर चेंजेस आते हैं तो साउथर्न ओशियन में भी मानसून के ऊपर क्या होता है, अफेक्ट होता है। Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experience high pressure,
ज़्यादातर जो है दोस्तों ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन जो है यदि हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। और तो फिर उसके ऊपर क्या होता है कि जो इंडियन ओशियन है, ईस्टर्न इंडियन ओशियन है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो लो एक्सपीरियंस होता है। बट इन सर्टन ईयर, बट कुछ सालों में ये देखा गया है कि देयर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन। अब वो प्रेशर कंडीशन पूरा का पूरा जो है वो उल्टा हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में होने लगा है। एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ अ लोअर प्रेशर इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न ओशियन। अब ईस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशियन दोनों के अंदर जो कंपैरिजन है वो लो प्रेशर पे डिपेंड हो रहा है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर, और ये प्रेशर के चेंज होने के कारण द कंडीशन इज नोन एज साउथर्न ऑसिलेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों साउथर्न ऑसिलेशन और SO। द डिफरेंट इन द प्रेशर ओवर द हीटी पैसिफिक ओशियन 18 डिग्री साउथ to 149 degree west and the Darwins in the northern Australian Indian Ocean 12 degrees 30 seconds south 131 degree east is computed to be predict the intensity of monsoon। इसके कारण से ही हम लोग क्या करते हैं, मॉनसून का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मौसम विभाग पहले से ही बता देता है कि हाँ इस बार इतनी बारिश होने वाली है। तो ये जो सब प्रेडिक्शन होता है वो विंड वॉर्ड डायरेक्शन, जो विंड जो हवाएं चलती हैं उनके कारण से वो लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इफ़ द प्रेशर डिफरेंट वेयर नेगेटिव, यदि उनके बीच में प्रेशर डिफरेंट नेगेटिव होगा, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड द लेट मानसून। यदि नेगेटिव होगा तो हमें ये समझ लेना है कि बारिश जो होगी वो एवरेज होगी और देर से आएगी, लेट मानसून होगा। अ फीचर कनेक्टेड विथ SO इज E1 Nino phenomenon in which warm ocean current that flow past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 year, हर 2 से 5 साल के बाद। The change in the pressure condition are connected to E1 Nino, hence phenomenon is also referred as a ENSO, नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। E1 नीनो क्या है दोस्तों, वो भी हम लोग देख पाते हैं। दिस इज अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट along the coast of Peru as a temporary replacement of cold Peruvian current। इसका मतलब ये कि जो उसके अंदर पीरियोडिक चेंजेस आते हैं, जो गर्म जो ओशियन होता है दोस्तों, उसके अंदर जो पानी फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं करेंट्स। उसके अंदर जो वाटर जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको हम लोग करंट बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो पेरू कोस्ट था उसके अंदर मतलब उसका जो करंट है वो चेंज होके पेरुवियन करंट के फॉर्म में बहने लगा। उसको हम लोगों ने नाम दे दिया E1 नीनो। इन स्पेनिश वर्ड मीनिंग इज़ द चाइल्ड। स्पेनिश में इसका नाम द चाइल्ड के नाम से भी रखा गया है। एंड इट रिफर टू बी द बेबी क्रिस्ट एंड दिस इज अ करंट। दिस करंट स्टार्ट फ्रॉम ड्यूरिंग द क्रिसमस, और ये करंट जो है वो क्रिसमस के समय शुरू होता है ऐसा माना जाता है। द प्रेजेंस ऑफ E1 नीनो लीड टू इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड इन दिस रीजन। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इतने पार्ट को डिस्कशन किया हुआ है। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मॉनसून के बारे में और भी चीज़ें लेके आऊँगा। याद रखें दोस्तों, क्लास 9th की जियोग्राफी सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। CBSE NCERT बुक जियोग्राफी सब्जेक्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि समझ में आ रहा है तो, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।